सुकरात कहते हैं कि कभी कभी चुप रहना वह आवाज है जो सबसे गहरी बातें कहती है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन 10 कामों की जो आपको बिना किसी जवाब के करने चाहिए। हां, आपने सही सुना। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि असली बात तो यह है कि जिंदगी में ज्यादा बोलने से ज्यादा जरूरी है अच्छे काम करना। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे यार, जिंदगी में सबसे बड़ा सुख क्या है? क्या कभी सोचा है कि हम अपने छोटे छोटे कामों से किसी की जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं? किसी की मदद करना। अब मान लो तुम्हारा दोस्त एग्जाम में फेल हो गया, उदास बैठा है, उसकी आंखों में निराशा है और वो सोच रहा है कि अब क्या होगा। क्या करोगे? उसे ज्ञान दोगे? नहीं यार, उसे और भी बुरा महसूस होगा। उसे चुपचाप समझाओ, उसके साथ बैठो, उसे सुनो। कभी कभी सिर्फ सुनने से ही बहुत फर्क पड़ देता है। उसे चाय पिलाओ, उसके साथ समय बिताओ। ये छोटे छोटे पल ही तो असली मदद होते हैं। चाय की एक प्याली और दोस्ती की गर्माहट, ये सब मिलकर उसके दिल को सुकून देंगे। और हां, मदद सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं होती। जब तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ाई करते हो, एक दूसरे की मदद करते हो, तो वो भी एक तरह की मदद है। कभी कभी किसी को रास्ता बताना, किसी का सामान उठाना, ये सब भी मदद ही तो है। सोचो, जब तुम किसी अनजान व्यक्ति की मदद करते हो तो वो कितना अच्छा महसूस करता है। और ये मदद सिर्फ दोस्तों तक सीमित नहीं है। जब तुम किसी बुजुर्ग को सडीडीएचक पार कराते हो या किसी भूखे को खाना देते हो, तो तुम इंसानियत की सबसे बड़ी सेवा कर रहे होते हो। समाज में छोटे छोटे कामों से भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। पेट डीएच लगाना, सफाई अभियान में हिस्सा लेना, ये सब भी मदद के ही रूप हैं। तो चलो, आज से हम सब मिलकर हेल्पिंग हैंड्स बने। किसी की मदद करना, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा, दिल को सुकून और जिंदगी को एक नया मकसद देता है। अरे सुनो, जिंदगी दूसरों को खुश करने का ठेका नहीं है। अपने लिए भी तो जीना सीखो। रोज थोड़ा समय निकालो अपने लिए। कुछ पढ़ो, गाना सुनो, घूमने निकल जाओ, या फिर बस चुपचाप लेटकर आराम करो। अपने मन की सुनो यार। खुद खुश रहोगे तो दुनिया को भी खुश रख पाओगे। यार, जरा सी तारीफ किसी का दिन बना सकती है। किसी के कपड़े डीढ़े अच्छे लग रहे हैं, बोल दो। किसी ने अच्छा काम किया है, शाबाशी दे दो। तारीफ करने में कंजूसी क्यों? और हां, दिल से करना, दिखावे के लिए नहीं। सामने वाले को भी अच्छा लगेगा और तुम्हारे भी चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ जाएगी। किसी की बात ध्यान से सुनना। कान खोलो, मुंह बंद रखो। अरे यार, सुनना भी एक कला है। जब हम किसी की बात ध्यान से सुनते हैं तो हम न केवल उनकी बातों को समझते हैं, बल्कि उनके भावनाओं को भी महसूस करते हैं। यह एक ऐसा गुण है जो हमें दूसरों के साथ गहरे संबंध बनाने में मदद करता है। सुनने का मतलब सिर्फ कानों से सुनना नहीं है, बल्कि दिल से सुनना भी है। कोई तुम्हें अपनी बात बता रहा है तो बस ध्यान से सुनो। उनकी आंखों में देखो, उनके शब्दों को महसूस करो। यह दिखाओ कि तुम वास्तव में उनकी बातों में रुचि रखते हो। जब हम पूरी तरह से सुनते हैं तो हम सामने वाले को यह महसूस कराते हैं कि उनकी बातों का महत्व है। बीच में टोकना नहीं, अपनी बात नहीं घुसेड़नी। जब हम किसी की बात सुन रहे होते हैं तो हमें अपनी राय देने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। पहले उनकी बात को पूरी तरह से समझें, फिर सोच समझकर जवाब दें। यह दिखाता है कि हम उनकी बातों का सम्मान करते हैं। बस शांत रहो और सुनो। जब हम शांत रहते हैं तो हम बेहतर तरीके से सुन सकते हैं। हमारी चुप्पी सामने वाले को यह बताती है कि हम पूरी तरह से उनकी बातों में डूबे हुए हैं। यह एक तरह का ध्यान है जो हमें वर्तमान में रहने और पूरी तरह से सुनने में मदद करता है। सामने वाले को अच्छा लगेगा कि कोई तो है जो उसे सुनता है, समझता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण भावना है जो हमें एक दूसरे के करीब लाती है। जब हम किसी की बात ध्यान से सुनते हैं तो हम उनके दिल के करीब होते हैं। यह एक ऐसा उपहार है जो हम किसी को दे सकते हैं। किसी को माफ करना, दिल बद्धा करो यार। माफ करना एक बहुत बड़ी कला है जो हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन अगर आप इसे सीख लेते हैं तो आपकी जिंदगी में एक अलग ही सुकून आ जाता है। अरे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते रहोगे तो जिंदगी नरक बन जाएगी। गुस्सा एक ऐसी भावना है जो हमें अंदर से खा जाती है। जब हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं तो हम अपनी ही जिंदगी को मुश्किल बना लेते हैं। किसी ने गलती कर दी तो माफ कर दो। माफ करने से न केवल सामने वाले को राहत मिलती है, बल्कि हमें भी एक अजीब सा सुकून मिलता है।
माफी देने से रिश्ते मजबूत होते हैं और दिलों में प्यार बढ़ता है। हो सकता है उसे पछतावा हो। हर इंसान से गलती होती है और कभी कभी वो गलती अनजाने में हो जाती है। अगर सामने वाला अपनी गलती पर पछता रहा है तो उसे माफ कर देना चाहिए। इससे न केवल उसका दिल हल्का होगा बल्कि आपका भी। माफ करने से दिल हल्का होता है यार। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हमारे दिल से एक बोझ उतर जाता है, हमें एक नई ऊर्जा मिलती है और हम जिंदगी को एक नए नजरिए से देख पाते हैं। माफी देने से हम खुद को भी माफ कर पाते हैं। और हां, माफ कर दिया तो फिर उस बात को याद करके ताने मत मारना। माफी का मतलब है कि हम उस गलती को भुला चुके हैं और अब उसे दोबारा याद नहीं करेंगे। अगर हम बार बार उसी बात को याद करके ताने मारते रहेंगे तो माफी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। भूल जाओ और आगे बढ़ो। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें पुरानी बातों को भुलाना पड़ता है। अगर हम पुरानी बातों को पकड़ देख कर बैठे रहेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। माफी देने से हम खुद को भी एक नई शुरुआत का मौका देते हैं। तो दिल बड्ढा करो यार और माफ करना सीखो। किसी के लिए कुछ अच्छा करना, सीक्रेट सांता बनो यार। किसी के लिए कुछ अच्छा करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। किसी गरीब को खाना खिला दो, किसी जरूरतमंद की मदद कर दो या फिर किसी को एक छोटा सा गिफ्ट दे दो। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर तुम्हें भी खुशी मिलेगी। दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, सबसे गलतियां होती हैं। अगर कोई जानबूझकर तुम्हें परेशान नहीं कर रहा है तो उसकी छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज करो, उसे इग्नोर करो और अपने काम में लगे रहो। जिंदगी बहुत छोटी है यार, नफरत और गुस्से में बर्बाद करने के लिए। जिंदगी में कभी कभी हमें सबको थोड़ी सी हौसला अफजाई की जरूरत होती है। अगर तुम्हारा कोई दोस्त या रिश्तेदार कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है तो उसे प्रोत्साहित करो, उसका साथ दो, उसे विश्वास दिलाओ कि वो कर सकता है। तुम्हारे 2 मीठे बोल उसके लिए बहुत मायने रखते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है, अपनों के साथ वक्त बिताओ। अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्तों के साथ बैठो, बातें करो, हंसो, खेलो। ये पल फिर वापस नहीं आएंगे। मोबाइल और लैपटॉप से थोड़ा ब्रेक लो और अपनों को समय दो। प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। अगर तुम्हें किसी के लिए अच्छा करना है तो उसके लिए प्रार्थना करो। ऊपर वाला सब देखता है और सुनता है। तुम्हारी नेक नियत और सच्ची भावना जरूर रंग लाएगी। तो दोस्तों, ये थे वो 10 काम जो आपको बिना किसी जवाब के करने चाहिए। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। अच्छे काम करो, खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।